आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं की JCERT बुक यानी झारखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स क्लास 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में प्रश्न संख्या 1 को हम कंप्लीट करवाए थे। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। दशमलव संख्या पीछे वाला हम लोग बिना दशमलव वाला सीखे थे, दशमलव इसमें दशमलव वाला है। तो सेम टू सेम दोनों प्रक्रिया एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए करेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आप लोग को तो याद होना चाहिए, है ना। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। सबसे पहले ये याद होना चाहिए। चलिए इसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। 51 और 84, है ना, 51.84। इस तरह से दो को लाइन खींच लेंगे। पीछे की वीडियो देखेंगे तो समझ में आता होगा, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं, पेयर। क्या लगाते हैं? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। ये दो को संख्या में जोड़ा लग गया और ये दो संख्या में जोड़ा लग गया। अब चलिए हम भाग देना शुरू करते हैं। भाग तो आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ भाग जो हम लोग देते हैं ना, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो भाग जब भी हम लोग देते हैं तो स्क्वायर वाली संख्याओं से देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर से देंगे 1, है ना। तो कौन से संख्या का स्क्वायर से देंगे? या तो मेरा 51 आएगा या 51 से कम आएगा। तो देखते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 51 से कम है। अगर यदि हम 8 से देते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64। ये तो अधिक हो जाता है 51 से। इसका मतलब मेरा वाला कितना जाएगा? 7 से जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 3 जगह 7 लिखेंगे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। और इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। 7 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 49। और यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए 1 में 9 नहीं कटेगा, 1 45 कितना होगी? 11, 11 में 9 तो 2, यहाँ पर 4, 4 में 4 तो 0। और ये 7 और 7 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, 7 7 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। इसके बाद यहाँ 8 और 4, 8 और 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। आप चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं दे सकते। इसमें से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए इसको अभी पॉइंट नहीं लिखते हैं, केवल 84 को यहाँ पर उतार दिए हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो जितना भी संख्या था सब खत्म हो चुका है, यानी लास्ट मेरा 84 था, 84 को यहाँ पर उतार दिए हैं। अब ये तो ख़त्म हो गया है। तो आप लोग को पीछे वीडियो में बताए थे कि सबसे अंतिम वाला संख्या देखना है। सबसे अंतिम वाला संख्या कितना है? 4 है। अब ऐसा संख्या जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 4 आता है, तो देखिए 2 का वर्ग करते हैं यानी 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है। और 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4, यानी 64। 64 के अंत में क्या आता है? 4। यानी 2 और 8 एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। इसका मतलब मेरा डिवाइड जो है या तो मेरा 2 से जाएगा या तो मेरा 8 से जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं 2 से देने की, है ना। चलिए या 3 जगह देते हैं, 1 जगह देंगे, 2 जगह देंगे। इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। देखिए यहाँ भी 284, यहाँ भी 284, मतलब 284 284 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेरा जो है ना 2 से भागा लग जा रहा है। तो क्या करते हैं? 3 जगह लिखते हैं, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। अगर 2 से नहीं जाता तो हम 8 से देखते हैं, 8 से कन्फर्म है चल जाता। तो देखिए इसको गुना कर देते हैं। 2 दूनी कितना हो गया? 4 और 2 चौके कितना हो गया? 8 और 2 एकम कितना हो गया? 2, है ना। अब यहाँ इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 का 4, 1 का 1। बच्चों में कन्फ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ क्या करते हैं? 7 और 7 यहाँ 14 जोड़ देते हैं और यहाँ अंदर के लिए गुना कर देते हैं। ये नियम कहता है बाबू, अंदर के लिए गुना करो और बाहर में जब करेंगे तो जोड़ देना। अब करना क्या था इसमें से? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या है? 51.84, 51.84 क्वेश्चन देखिए। इसमें दशमलव जो है ना, इसमें दो अंक के बाद दशमलव है। एगो 4 और 8, मतलब दोनों अंक के बाद क्या है? दशमलव है। राइट हैंड साइड से देखिए, दायां साइड से 2 अंक के बाद क्या है? दशमलव है। जब भी दशमलव वाला रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा वर्गमूल बनाने के लिए, है ना, तो आपका आंसर जो होता है ना, देखिए अतः किसका? 51.84 कितना आया? 72। 72 आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव जो 2 अंक के बाद है ना, तो इसका आंसर में जो होता है ना दशमलव 1 अंक के बाद लग जाता है राइट हैंड साइड के साथ। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? कि इसका दशमलव जब क्वेश्चन में 2 अंक के बाद रहेगा तो
आंसर में एक अंक के बाद लगेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता है, समझा कि नहीं क्या। तो इसका 7.2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन यदि हम लेते हैं, अपने से खुद से भी कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, मान के चलो हम 12.25 ले लेते हैं, 12.25 है ना। तो 12.25 ध्यान से देखिए, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर निकलेगा ना 3.5 निकलेगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर 12.25 होता है, और इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आंसर में हम 1 अंक के बाद देंगे। अब इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, 20-25, इसमें पॉइंट है 0.2, उसके बाद 0.25। इसमें ध्यान से देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर जो निकलेगा ना, इसका आंसर 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर में 2 अंक के बाद होगा, यानी 0.45 होगा। यानी 45 का स्क्वायर क्या होता है, 20-25 होता है। तो यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 2 अंक के बाद देंगे। अगर क्वेश्चन में 6 अंक के बाद रहेगा, तो यहाँ आंसर में 3 अंक के बाद देंगे। आप कबो कबो पूछ देते हैं 5 अंक के बाद, 5 अंक के बाद कभी नहीं रहेगा पॉइंट, क्योंकि वर्गमूल जब भी पूछेगा या तो आपका जोड़ा संख्या में रहेगा, समझा कि नहीं, बिजोड़ संख्या में कभी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ 2 जो है 2 अंक के बाद पॉइंट है, आपका 4 अंक के बाद पॉइंट रह सकता है, 6 अंक के बाद पॉइंट रह सकता है ना, इस तरह से रह सकता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है 31.36 मतलब 36, 31.36। तो चलिए यहाँ पर नीचे हम बना लेते हैं 31.36, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 31.36 है ना। चलिए इसको भाग देते हैं, सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। 2 को में पहले जोड़ा लगाइए और भाग दीजिए। भाग कितना से देंगे, अगर हम 1 से देंगे तो 1 आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, अभी भी 30 से कम है। 6 का स्क्वायर 36, ये तो अधिक हो जाता है, हमको लाना कितना है, 31 लाना है। तो 5 के स्क्वायर से देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, कम आएगा। तो कितने जगह लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे। कितने जगह, 3 जगह। देखिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। इसको क्या करते हैं सर, गुना करते हैं। 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 11 में 5 तो गया 6, यहाँ 2 में 2 तो 0 बच गया, और 5 और 5 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 10। अब यहाँ कितना उतरेगा, 3 और 6 दोनों, क्योंकि दोनों पर जोड़ा लगा है। अब लास्ट में 6 है, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। आप लोग बोलेंगे 4 है सर, क्या है, 4 है, जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है, यानी 16। उसके बाद 8 नहीं 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 36, यानी इसका भी लास्ट में कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब यहाँ जो मेरा भाग जो है ना, या तो मेरा 4 से जाएगा या तो मेरा 6 से जाएगा। सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं, है ना। देखिए ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको दाहिना साइड चले जाना है ना, इधर रफ कर देना थोड़ा सा। यहाँ पर कितना है, यहाँ 10 है, तो इसको 10 लिखिएगा। मेरा वाला 4 से जाएगा या 6 से, पूरा कंफर्म पता कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए ना, 4 चौके 16 का 6, 4 0 0 1, 4 एकम 4। 4 से दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 416 आ रहा है। कितना आ रहा है, 416। लेकिन यहाँ 416 है नहीं, यहाँ 636 है। इससे पता चलता है कि 4 से मेरा भागा नहीं जाएगा, तो कितना जाएगा, 6 से। कितना जाएगा, 6 से। तो देखिए आप 6 से कन्फर्म हो जाएगा, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। इसको गुना कीजिए, 6 छक कितना हो जाएगा, 36, और 6 0 0 हाथ में था 3, और 6 एकम 6। देखिए कट गया, तो कितना घटेगा, तो कितना बचेगा, 0। और यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 0 और 1, 1 और 1 का 1। तो इस प्रकार से अतः आपका आंसर क्या निकल जाएगा, अतः वर्गमूल किसका, 31.56 का आंसर कितना आया, 56 आया। लेकिन 56 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट जो है ना, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी 5.6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं। अगर आपको चीज़ें को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम कोशिश करेंगे आपका कमेंट को आंसर देने के लिए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, 65.36, 65.36 है ना। इस बार हम तीसरा वाला लिख लेते हैं, 65.36, 65.36 क्वेश्चन ये था ना। यदि गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। 65.36 ठीक है। चलिए अब इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गो लाइन खींच देंगे और पहले जोड़ा लगाएंगे। ये दोनों में जोड़ा लग गया, ये दोनों में जोड़ा लग गया। ये 6 बेचारा अकेले बच गया, टुकुर टुकुर देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। ओहो हो। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। इसमें हम 2 का स्क्वायर से भाग जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अगर 3 से देंगे तो 9 अधिक हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 6 में 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर ये दोनों जोड़ा उतरेगा, कितना उतरेगा, 5 और 5 उतरेगा, 5 और 5। इसको 3 6 मत उतारिएगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले पहला वाला जोड़ा उतारिए, इसके बाद धीरे धीरे उतारेंगे।
इसके बाद देखिए यहाँ 255 है ना, अब मेरे पास यहाँ पर कितना है, मेरे पास यहाँ 4 है, कितना है 4 है। अब कितना से भागा जाएगा, अभी लास्ट वाला संख्या नहीं देखना है, लास्ट वाला संख्या जब यहाँ ख़त्म हो जाएगा तब देखना है। अब देखिए सबसे पहले हम 1 से देते हैं, अगर 1 से देंगे तो 1 एकम 1 और 1 4 में 4, 1 40 आता है, हमको लाना कितना है 255 लाना है, तो 1 से तो जाएगा नहीं। अब इस तरह से हम 2 से देखते थे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये 84 आ रहा है कि नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब इसका मतलब देखिए हम 3 से देखते हैं, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अभी भी यहाँ 129 है, हमको 255 लाना है। इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा 4 से देखते हैं, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 और 1 17, अभी भी बहुत कम है। अब चलिए हम लोग 5 से देखते हैं, तो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, 5 पच्चे 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ये देखिए कितना आ गया 225 आ गया, कितना आ गया 225। तो 5 से दिए तो 225 आ गया, इसका मतलब 255 से कम है। अगर यदि अभी हम 6 से देंगे, कितना से देंगे 6 से, तो 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 और 3 27, ये 270 आ रहा है। तो 6 से दे रहे हैं तो अधिक आ रहा है, 6 छक 36 के 6 होता है, और यहाँ 6 छक 24 और 3 27, 6 से दे रहे 276 आ रहा है, और 5 से दे रहे हैं तो 225 आ रहा है। इसका मतलब मेरा कितना जगह 5 से जगह, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इस तरह से आपको ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। देखिए 5 में 5 गया तो 0 बचेगा, 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, और 2 में 2 गया तो 0 बचेगा। यहाँ 5 5 10 के 0 और 4 आ रहे कितना हो जाएगा 5। अब ये कितना उतरेगा 3 और 6, क्योंकि दोनों में पेयर था, दोनों में जोड़ा था, दोनों उतार दिए। अब देखिए करना क्या है, अब लास्ट वाला संख्या कितना है 6। अब कौन कौन सा संख्या है जिसका वर्क करने पर लास्ट में 6 आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लास्ट में 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, लास्ट में 6। या तो मेरा भागा 4 से जाएगा या तो मेरा 6 से जाएगा। तो चीज़ें को कोरिलेट करके समझिए। तो देखिए यहाँ पर हम 4 से देंगे या 6 से देंगे, इसको हम इधर ट्राई कर देते हैं। क्या ट्राई कर देते हैं, देखिए मेरे पास यहाँ पर कितना है 50 है ना। सबसे पहले हम 4 से देखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1, 4 0 0 1 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। कितना आया 2016 आया। क्या यहाँ 2016 है, नहीं है। इसका मतलब मेरा 4 से भागा नहीं जाएगा, कितना जाएगा 6 से जाएगा। तो 6 से दीजिए, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, चलिए इसको गुणा कीजिए। 6 छकम 36 के 6, हाथ में 3, 6 0 0 हाथ में 3 और 6 5 30। अभी देखिए ये मिल गया पूरा पूरी, तो घट जाएगा। 6 6 12 के 2 और 0 का 1, हाथ में 1 था, 5 का 5। इस प्रकार से आपका आंसर ख़त्म हो गया। तो कह सकते हैं कि आपका वर्गमूल जो निकला है आंसर कितना का 65.36 का। राइट हैंड साइड वाला आंसर होता है 256। देखिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 25.6 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। समझा क्या नहीं। तो देखिए आप अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.7225 ये और ये अगला वाला 2.809 इसमें थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया गया, क्योंकि यहाँ दशमलव जो है ना 3 अंक के बाद दिया गया। दशमलव 3 अंक के बाद और वर्गमूल में कभी नहीं हो सकता है। एक चीज़ को याद रखना है, वर्गमूल में जब भी दशमलव होगा या तो मेरा 2 अंक के बाद होगा, या तो मेरा 4 अंक के बाद होगा, या तो मेरा 6 अंक के बाद होगा, या तो मेरा 8 अंक के बाद होगा। 3 अंक के बाद पॉइंट कभी नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। चाहते हैं तो इस तरह से नोट भी कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए इतना कॉपी हम गंदा कर दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत है तो नीचे प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।